बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने तेजस्वी यादव को तीखा संदेश दिया था। चुनाव के बाद बच्चों की तरह रोना मत, हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ किसी के साथ भी गठबंधन को तैयार है। ओवैसी राजद के साथ हाथ मिलाना चाहते थे और सीमांचल में 6 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने उनकी बात नहीं मानी और नतीजा एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सीमांचल में अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट और बायसी समेत 5 सीटें जीती। 2020 में भी एआईएमआईएम ने यही सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। इस बार एआईएमआईएम ने न सिर्फ अपनी सभी 5 सीटें फिर से कब्जे में ली, बल्कि महागठबंधन को 8 सीटों का सीधा नुकसान पहुंचाया। 2025 के चुनाव में एनडीए ने कुल 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसमें बीजेपी 89 सीटें और जेडीयू 85 सीटें। वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गया। 2020 में 75 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी राजद, लेकिन इस बार केवल 25 सीटों पर ही फुल स्टॉप लग गया। कांग्रेस को देखें तो सिर्फ 6 सीटें ही मिली। बीजेपी और जेडीयू की आंधी के बीच एआईएमआईएम का दोबारा दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। एआईएमआईएम की सभी 5 सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से आई हैं। यहाँ से विजेता रहे जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, मोहम्मद सरवर आलम कोचाधामन से, वहीं अख्तरुल ईमान अमौर से और गुलाम सरवर बायसी से। सीमांचल में एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ न सिर्फ बनाए रखी बल्कि और मजबूत कर दी और इस जीत का सीधा असर राजद और महागठबंधन पर भारी पड़ा। जिला पूर्णिया के अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम जीते। 2020 में भी यहां से अख्तरुल इमाम ही जीते थे। 4 विधायकों ने राजद में जाने के बाद अख्तरुल इमाम एआईएमआईएम के इकलौते विधायक बचे थे। इस बार उन्हें 1,0836 वोट मिले। जिला पूर्णिया बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर जीते। उन्हें 92,766 वोट मिले और दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार रहे। वहीं अगर किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो एआईएमआईएम से तौसीफ आलम जीते हैं, जिन्हें 87,315 वोट मिले। किशनगंज के कोचाधामन सीट से मोहम्मद सरवर जीते हैं, जिन्हें 81,860 वोट मिले। वहीं अगर जिला अररिया की बात करें तो जोकीहाट से 2020 में शाहनवाज आलम जीते थे। बाद में वे राजद में चले गए। इस बार एआईएमआईएम ने मोहम्मद मुर्शिद आलम को उम्मीदवार बनाया। राजद ने शाहनवाज आलम को ही टिकट दिया। मोहम्मद मुर्शिद आलम 83,737 वोट पाकर चुनाव जीते। एआईएमआईएम को इस बार का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की बड़ी पार्टियों से बेहतर कर रहा है। जहां राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 5 सीटें जीत पाई, वहीं एआईएमआईएम ने कम सीटों पर लड़कर भी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। एआईएमआईएम 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर। ठाकुरगंज सीट पर इस पार्टी के प्रत्याशी गुलाम हसनैन ने शानदार प्रदर्शन किया और 76,421 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। यह सीट जेडीयू उम्मीदवार गोपाल कुमार अग्रवाल ने जीती। पिछली विधानसभा में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में चले गए थे। तब यह माना गया था कि एआईएमआईएम की जीत कैंडिडेट आधारित थी, न कि पार्टी आधारित। लेकिन इस बार ओवैसी ने कई सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए, फिर भी उनकी जीत दोहरा गई। इससे साफ है कि सीमांचल में एआईएमआईएम का जनाधार मजबूत है। गठबंधन न होने पर ओवैसी खुले तौर पर नाराज भी दिखे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा था कि हम सीमांचल में पूरी ताकत से लड़ेंगे, फिर कोई ये न कहे कि मम्मी मम्मी हमसे चॉकलेट छीन ली। ओवैसी का दावा था कि उनकी पार्टी सिर्फ 6 सीटें मांग रही थी, लेकिन राजद ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब नतीजे बताने के लिए काफी है कि एआईएमआईएम न सिर्फ
जीती बल्कि महागठबंधन को कई सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।